हमारी पूरी टीम जिन्होंने बेहतर हुर्रे का निर्माण किया, आज पूरी तरह से तैयार होकर ट्रेलर रिलीज करने के लिए आप लोग के सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि, और नई बात नहीं है, सभी लोग बोलते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती है और फिल्म वो माध्यम है जो समाज पे सबसे ज़्यादा प्रभाव छोड़ती है। फिल्में मूलतः हम लोग मनोरंजन के लिए देखते हैं और मनोरंजन के लिए बनाते हैं, लेकिन उस मनोरंजन के अतिरिक्त कुछ चीज़ें हैं जो फिल्म में अगर मिला दी जाए और हो जाए तो वो एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म बन जाती है। और उसके लिए ये जो फिल्में हैं वो समाज का आईना होती है, समाज की दशा दिखाती है और दशा दिखाने के साथ दिशा भी देने का प्रयास कर सकती है। लेकिन ऐसी फिल्में बहुत कम और बहुत कभी कभी किसी कालखंड में आई है जो समाज का आईना भी हो, समाज की दशा भी दिखाए, मनोरंजन भी करे और समाज को दिशा भी दे। और दिशा देने के लिए कभी कभी ऐसे विषय आते हैं जिनमें बहुत सच बोलने की ज़रूरत होती है, बहुत बेबाकी की ज़रूरत होती है। और कुछ स्थान ऐसे हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जो पिछले 100-200 साल से इस भारत में रहे हैं कि उनके ऊपर बोलने से लोग डरते हैं। सच सब जानते हैं लेकिन बोलने की हिम्मत, साहस कोई नहीं जुटा पाता। हम उस भारत में बड़े हुए हैं जहाँ पर पाकिस्तान को पड़ोसी मुल्क बोला जाता है, मुसलमान को अल्पसंख्यक समुदाय, हिंदू को बहुसंख्यक समुदाय कह के बोला जाता है। मैं ये कभी नहीं समझ पाया कि किस चीज़ का डर है। क्यों पाकिस्तान को हम पाकिस्तान नहीं कह सकते, क्यों मुसलमान को मुसलमान नहीं कह सकते, क्यों हिंदू को हम हिंदू नहीं कह सकते? कौन सा सेक्युलरिज्म, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन सब चीज़ के बीच में आड़े आती है? ये विषय, ये बात हमेशा मुझे झकझोरती रही। उसी काल में संजय से मेरी मुलाकात हुई। संजय ये फिल्म के बारे में तैयारी कर रहा था, बात हुई तो मुझे लगा मेरी मन मांगी मुराद पूरी हो गई है और वहाँ से हमारा ये फिल्म का सफ़र शुरू हुआ। अब लंबी दास्तान है, उसमें क्या क्या चैलेंजेज आए, क्या क्या चैलेंजेज हमें अभी भी आ रहे हैं और आज भी कुछ एक चैलेंजेज हैं हमारे सामने जिस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन ये फिल्म लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। हम बहुत प्रसन्न हैं, हमारी पूरी टीम आपके सामने है और हम आप लोगों से अपेक्षा करते हैं कि इस प्रयास के ऊपर सब लोग जन जन तक पहुँचाएँगे। और हमारी बहुत सामर्थ्य नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है क्योंकि कोई बड़ा बिजनेस हाउस या कोई भी बड़ा स्टूडियो हमको कभी बैक करने के लिए तैयार नहीं हुआ। वहाँ से फिल्म के निर्माण से लेकर रिलीज़ करने तक हर जगह हमने अपना धन श्रम जुटाया है, अपनी हार्ड अर्न मनी लगाई है और आज भी हम वही लगा रहे हैं। तो आप लोगों से ये अपेक्षा करते हैं कि आप लोग जाएं, बताएं और कहें कि भारत के वासी, उनके लिए ये फिल्म बनी है, युवाओं के लिए फिल्म बनी है, वो जाएं सिनेमा में और हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम ऐसी और फिल्में निर्माण कर पाएँ और आप तक पहुँचा पाएँ। धन्यवाद। थैंक यू गुलाब जी। संजय पूरन सिंह, द डायरेक्टर, प्लीज। नमस्कार। मौसम इतना ख़राब है आज और भी काफ़ी सारे इवेंट्स थे, उसके बाद भी आप लोग यहाँ आए इस फिल्म को कवर करने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए। आमतौर पर वो फिल्म जो कन्वेंशनल फॉर्मेट में नहीं होती उनके लिए इस तरीके की कवरेज नहीं होती, तो आपको इतने नंबर्स में देख के और इस आपका ये जो उत्साह है, इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है और हौसला मिलता है मेरे जैसे फिल्म मेकर्स को। एज ए डायरेक्टर जो बातें कहनी होती हैं फिल्म के अंदर दौरान उसको शूट करते वक्त या फिल्म के ज़रिए आप कह देते हैं, तो ऐसा सच मेरे पास में बहुत कुछ ज़्यादा अभी नहीं है बात करने के लिए। बट थैंक यू सो मच आप लोगों के आने के लिए। और 7 तारीख को क्योंकि फिल्म रिलीज़ हो रही है तो वो जो रिएक्शंस होंगे और ट्रेलर के रिएक्शन, इसके लिए मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। ओवर टू यू सर। दोस्तों, हम ट्रेलर लॉन्च की तैयारी कर रहे थे, एडिट कर रहे थे, हमने थिएटर भी बुक कर लिया था। What happened? मैं खड़ा हो जाऊं क्या? हम तैयारी में थे, हमने थिएटर भी बुक किया था ट्रेलर लॉन्च के लिए और अचानक हमारे ऊपर एक बम फोड़ा गया, ये वाला नहीं दूसरा, और बोला गया कि आपका ट्रेलर जो है वो हम उसको सेंसर सर्टिफिकेट नहीं दे सकते क्योंकि आपको कुछ कट्स दिए गए हैं और वो कट्स करने के बाद
जो है वो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो दो सवाल हैं। शौक था हम लोगों के लिए, मेकर्स के लिए, संजय के लिए, हम सब के लिए। मैं बहुत ही नम्रता पूर्वक, विद फुल ह्यूमिलिटी, मैं सेंसर बोर्ड के चेयरमैन से आपके माध्यम से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। आज हमारे मित्र प्रसून जोशी जी बहुत ही उच्च स्तरीय लेखक हैं फिल्म के, मैं बहुत इज्जत करता हूं उनकी, बहुत अच्छे थॉटर हैं। एक फिल्म जिसको नेशनल अवार्ड मिले हैं, 72 हुर्रे को सरकार ने नेशनल अवार्ड दिया गया है, इफी में उसको अवार्ड मिला है। सरकार ने इस फिल्म को सराहा है और कहा गया है कि यह फिल्म जो है बहुत कमाल की फिल्म है, इसलिए आपको नेशनल अवार्ड दिया गया है। तालियां बजाई गई, लोगों ने फिल्म सराहा, सरकारी नुमाइंदे ने, हमारे फिल्म मेकर्स ने, जूरी ने, सबों ने। आप एक डायरेक्टर का, एक प्रोड्यूसर का मनोबल बढ़ाते हैं। उसी फिल्म के अंश से ट्रेलर बना है। एक भी शॉट, एक भी फ्रेम फिल्म के अलावा इस ट्रेलर में नहीं है। और आपने बाकायदा सेंसर सर्टिफिकेट के लिए कहा नहीं, आप ये कट करिए, ये आप ये काटिए। तो या तो वो नेशनल अवार्ड गलत है, या आपका ये सेंसर सर्टिफिकेट रिजेक्शन गलत है। आप ये डिसाइड कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे इंडस्ट्री के कितने लोगों के फोन आए, ये क्या प्रोसेस है, कौन है ये लोग सेंसर बोर्ड में, सीबीएफसी में बैठने वाले जो डिसाइड करते हैं ये कि ट्रेलर रिजेक्ट किया है। आपने फिल्म को नेशनल अवार्ड दिया है और आपने ट्रेलर रिजेक्ट कर दिया। किस मायने पे, किस रीजन से आपने हमारे ट्रेलर को रिजेक्ट किया है? मैं एज अ प्रोड्यूसर, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इफ्टिना, एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इम्पा, मैं सवाल पूछता हूं पूरी इंडस्ट्री की तरफ से। हमें समझाया जाए कि किस बिना पर आपने हमारे ट्रेलर को मना किया और कट सामने दिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, पूरी टीम के साथ में, संजय बैठा है, प्रोड्यूसर्स बैठे हुए, कि एक भी फ्रेम, एक भी शॉट फिल्म के अलावा जिस फिल्म को आपने सेंसर सर्टिफिकेट दी है, जिस फिल्म को आपने नेशनल अवार्ड दिया है, जिस फिल्म को आपने सराहा है, उसका आप ट्रेलर कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन that today the media should ask Prasun Joshi Sahab, and down the line all those officers who have rejected, we are hurt today. We as makers, we as producers, we as directors are hurt. We have been humiliated today. आपने रिजेक्ट कर दिया, ये मतलब आप हमको समझते क्या है? आप अपने कुर्सी पे बैठे हैं तो आप बोलेंगे यही चलेगा, यही चलेगा। You are answerable today. So I request my dear friend Prasun Joshi ji to find out who are these people who have issued this objections and these letters to us. I also appeal to our Honorable INB Minister Anurag Thakur Sahab to initiate an inquiry against this. आज हम विक्टिम बने, कल दूसरे प्रोड्यूसर्स विक्टिम बनेंगे, परसों तीसरे बनेंगे। ये क्या डिक्टेटरशिप है? ये क्या दादागिरी है? ये किस बिना पर आप फिल्में रिजेक्ट करते हो, ट्रेलर रिजेक्ट करते हैं? वी आर वेरी हर्ट, वी आर वेरी पैल्ड एंड वी आर शॉक्ड बाय दिस रिएक्शन। रात के 12:30 बजे मुझे एक सेंसर बोर्ड के सीनियर ऑफिसर है, मुझे मैसेज करते हैं रात के 12:30 बजे कि हमने आपका ट्रेलर रिजेक्ट नहीं किया है, हमने आपसे कहा है कि आप ये कट करिए, ये सीक्वेंसेस निकालिए, हम आपको दे देंगे। बात तो वही है ना, बात तो सिंपल ही है। लोग जो ट्वीट कर रहे हैं, जो प्रेस मीडिया बात कर रहा है, ये गलत आपने मैसेज दी हुई है। आप ये कह रहे हैं कि ये सीन्स काट दीजिए, शॉक, ये पोर्शन काट दीजिए, ये फ्रेम काट दीजिए, हमको सेंसर सर्टिफिकेट दे देंगे। भैया फिल्म वही है, विजुअल्स वही है, डायलॉग्स वही है, सब कुछ वही है, और आपने रिजेक्ट कर दिया। मैं आपको 2 विजुअल दिखाना चाहूंगा।
और आपको यकीन हो जाएगा, हमने स्पेशली वो आप लोगों के लिए लाया हुआ है, जब संजय पूरन सिंह चौहान एज अ डायरेक्टर is receiving the national award from the same very people, from the same department who have rejected my trailer, my film's trailer, that please do this cutting. तो हम 2 मिनट नीचे आ जाते हैं and then we will, आप देख लीजिए 2 visuals and then we will come back. Questions? And tomorrow, day after tomorrow, we might do a one-to-one with everyone. Because we are really very upset about this entire thing. We have not slept yesterday the entire night, and we were questioning ourselves that why we और क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ. क्योंकि ट्रेलर देखिए क्या होता है, जब ट्रेलर आपका रिजेक्ट होता है सेंसर में, तो हम थिएटर में नहीं चला सकते. तो हमने जो बुकिंग्स की थी अपने थिएटर्स में दूसरे फिल्मों के साथ इस ट्रेलर को चलाने के लिए, वो हम नहीं कर पाएंगे. हमारी रीचेबिलिटी जो है वो थिएटर के ऑडियंस के लिए नहीं होगी. लेकिन आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों की ताकत से मुझे इस बात का यकीन है कि ये ट्रेलर दुनिया भर में लोग देखेंगे और सराहेंगे. प्लीज. हेलो, नमस्ते सर. नेहा दिस साइड फ्रॉम मास्टर. नेहा डांट मत यार. हाँ डांटो मत. सर, वही सेंसर बोर्ड का जो आपने कहा कि कट्स की बात कही है उन्होंने, तो वो कौन से कट्स थे और जो आप नहीं चाहते कि फिल्म से हटे, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दें सर. और दूसरा सवाल भी है मेरा. संजय मैं बोलूं, मैं डायरेक्टर से पूछ लूं. देखिए क्या है कि एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि एक फिल्म का अलग सेंसर होता है, ट्रेलर का अलग सेंसर होता है. ठीक है, तो फिल्म का सेंसर तो हमारे पास है, तब जाके ये अवार्ड्स मिले हैं. क्योंकि अगर आपके पास सेंसर सर्टिफिकेट नहीं है तो यू कांट एंटर इनटू दीस कॉम्पिटिशन्स एंड दिस अवार्ड्स. ठीक है. अब ट्रेलर जो आपने देखा, इसमें एक पैर का शॉट है. जो पैर का शॉट है उन्होंने बोला ये निकाल देने के लिए. जो फुट है, ब्लास्ट का जो सीक्वेंस है, उसमें जो पैर का शॉट है उसको वो निकाल दीजिए. जो फिल्म में है, आप विडंबना देखिए, जो फिल्म में है, फिल्म में आपके लिए ओके है, आप सेंसर सर्टिफिकेट दे चुके हैं मुझे, लेकिन ट्रेलर में आपको नहीं चाहिए. तो ये जो डायकोटोमी है, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है कुर्सी पे बैठने वालों का, ये हम सवाल कर रहे हैं. दूसरा उन्होंने बोला कि कुरान का एक शब्द है इसमें, उसको आप निकालिए. तो फिल्म में भी है, आप पूरा डायलॉग सुन लीजिए. और मैं इनकी सबकी तरफ से मैं आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूं. वो ये कि ये फिल्म किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म, किसी भी इंसानियत के खिलाफ नहीं है. दिस फिल्म इज डीलिंग विद टेररिज्म. और एक जैसे बाईलाइंस आप देखिए, कैप्शन आते भी हैं कि ये मिसस्पेल्ड है. सो लास्ट मोमेंट पे आपको पता है कि हम आज अपना ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं. हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जो शॉट्स, जो सीक्वेंसेस, जो डायलॉग्स आपके लिए फिल्म में ओके हैं, वो ट्रेलर में ओके क्यों नहीं है? सिंपल सी बात है. सिंपल सी बात है. जब आपने उसमें सर्टिफिकेट दे दी तो आप इसमें सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे हैं? एज सिंपल एज दैट. सर, दूसरा सवाल यही है कि फिल्म जब द केरल स्टोरी आई और फिर इस तरह की फिल्म का आना, तो जाहिर सी बात है सवालात तो उठेंगे. और प्रोपेगेंडा फिल्म का भी मतलब बहुत सारे जो है उन रिएक्शंस रहे हैं. तो उसके डिफेंस में आप क्या कहना चाहेंगे सर? पहली बात, अपना शब्द वापस लीजिए. ये कह के कि प्रोपेगेंडा फिल्म है. सर, मैं कमेंट्स की बात. सुनिए मेरी बात. आपको हक नहीं है किसी के भी काम को प्रोपेगेंडा बोलने का. वी आर नॉट पॉलिटिशियंस हियर. जी सर. ठीक है ना. आई थिंक थोड़ी बहुत मेच्योरिटी हमें हो तो ज़्यादा बेटर है. किसी भी इश्यू को खड़ा करना, मैं तो आपने चीज़ मुझे अच्छी याद दिलाई कि ये लोग जिन्होंने हमारी सेंसर सर्टिफिकेट रिफ्यूज की है, ये लोग उनके ही प्लेटफॉर्म पे एक अंग्रेज आके वो हमारी फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म बोल के ऐसी की तैसी करके निकल जाता है. हम तो उसका भी कंडेम करते हैं. जिन फिल्मों को देश विदेश करोड़ों की तादाद में जिन्होंने उस फिल्म को एक्सेप्ट किया, जिनकी वजह से फिल्म चली है, आप उसकी इंटेलिजेंस पर सवाल उठा रहे हैं. जो लाखों की तादाद में लोग गए अंदर, जिन्होंने फिल्म को सराहा, आप ये कह रहे हैं कि करोड़ लोग जो ये बेवकूफ है, हम जो कुर्सी पे बैठे हैं हम इंटेलिजेंट है, तो उनको कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है.
They have no reason to sit on the chair because इनको लोगों के पल्स का एहसास ही नहीं है. और क्या कायदे कानून की आप बात कर रहे हैं? आपने खुद इतना कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा हुआ है. सो एक फिल्म मेकर जो फिल्म बनाता है, लीगली उसकी सेंसर सर्टिफिकेट मिलती है उसको, फिल्म पास होती है, ऑटोनोमस बॉडी है गवर्नमेंट की सेंसर बोर्ड. किसी को आप बोलिए फिल्म अच्छी नहीं है, आप बोलिए कि फिल्म को पसंद नहीं आई है, लेकिन आप उसको ब्रांड करेंगे एज अ प्रोपेगेंडा, क्योंकि आपके एजेंडा को एक्सपोज करके आपके एजेंडा को डिस्ट्रॉय करती है वो फिल्म, इसलिए आपको प्रोपेगेंडा फिल्म लगती है. तो मेरा हक है ना एज अ मेकर, पैसे मैं लगा रहा हूं, फिल्म मेरे को मुझे बनानी है. आप अपने हिसाब से फिल्म बना लीजिए. आपको जो फिल्म बनानी है आपके माइंड के हिसाब से आप बनाइए ना. आपको रोकता कौन है? सेंसर बोर्ड उसको चीफ करेगा, दिखाइए, हम ताली बजाएंगे. लेकिन आप मेरे सवाल को या मेरे माइंड को या मेरी सोच को या मेरे थिंकिंग प्रोसेस को या मेरे चॉइस पे आप उंगली उठाओगे तो फिर मुश्किल है. फिर कोई ऐसा, मेरा भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, संजय का भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, किरण जी का भी है, अनिरुद्ध का भी है, गुलाब जी का भी है, सबका है, आपका है, सबका है. डिस्कस करिए, बहस करिए, लेकिन डोंट रन डाउन एनीबॉडी फॉर दैट मैटर. मैं तो सारे मेकर्स की बात कर रहा हूँ, मैं सारे प्रोड्यूसर्स की बात. आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु स्टूड बाय उड़ता पंजाब. हमने सपोर्ट किया कि उड़ता पंजाब बैन नहीं होनी चाहिए. हमने सपोर्ट किया कि पद्मावत बैन नहीं होनी चाहिए, सब आना चाहिए. मेरा हक है कि मैं क्या बनाऊं और क्या मैं रिलीज करूं. लीगली अगर हो रही है तो आपने मतलब मैं ये भी कहना चाहूंगा कि फिल्मों के रिव्यूअर्स फिल्मों को रिव्यू नहीं करते हैं क्योंकि उनके एजेंडा को सूट नहीं करता. फिर आप तो रिव्यूअर्स है ही नहीं, आप तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के शख्स है. अगर मैं रिव्यू करता हूं फिल्म को और मैं रिव्यूअर कहलाता हूं, मैं पत्रकार हूं, मेरा हक है, मेरा मकाम है हर फिल्म को रिव्यू करना. गाली दीजिए आप कहिए कि फिल्म जो है वो नहीं अच्छी है, डायरेक्शन बुरा है, एक्टिंग बुरी है, सब करिए, लेकिन आप फिल्म को रिव्यू नहीं करते हो और ये कहते हो कि ये फिल्म जो है फिल्म ही नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है. तो देन गॉड सेव देम. मतलब हम इसका कुछ नहीं कर सकते. हमारे रिव्यूअर्स पब्लिक है, हमारे लोग हमारे साथ हैं, आप सब लोग हैं, हम उसी में खुश हैं. Ashok sir, Yeah. Russell here from PTI. हाँ सर, आइए. Hi sir. तेरी आवाज पहचान गया Sir, तेरी आवाज में रसल नहीं है, तेरी आवाज क्लियर है. सर सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आपने कल रात भी एक वीडियो डाला और अभी भी आपने काफ़ी कुछ बोला अबाउट द फिल्म नॉट गेटिंग. अभी तो कम बोला है मैंने, दिन भर बोलूंगा. हाँ, मुझे उम्मीद है आप मेरे सवाल के बाद ज़्यादा बोलेंगे. So about the film not getting the certificate for the trailer, sir, would you brand this move from the censor board? Would you brand this move from the censor board as completely illogical, irrational, and brainless because it is honestly not making sense, right? If a film is passed and it's got a national award, like you all have said, then there is really no logic behind this move, right? I think Russell, you've come late, I think, because this is what exactly I said. In the entire this thing, all of us said the same thing, that we feel that this is irrational, this is absolutely dictatorial, this is absolutely against, it's a contradiction of your own decisions which you have taken earlier. You saw the visuals of him receiving an award, and on one side you give him a national award, and the other side you tell Sanjay Puran Singh Chauhan or Gulab ji, or for that matter Kiran ji, or for that matter Anirudh, you know, yaar, I think we committed a mistake that time by giving you an award. Now we are rectifying our mistake. If that also can be possible, that's what you're trying to say. तो आपने जो पहली गलती की है, उस गलती का हम क्यों आज भुगतते हैं? आप उसको मेंटेन करिए ना. तो आपने जो बड़ा contradiction क्रिएट किया हुआ है, and I'm telling you, they have raised a very important issue today in the industry. People are going to question this. People are going to raise these issues. It's not only related to this film, it's related to entire cinema industry. At the time when there's digital platforms, there are OTT platforms, people are seeing what they want to see, everything is there. So in the entire perspective, in the entire genre, in the entire thing, whatever is happening in our country, and all the entertainment industry, all the platforms, these kinds of cuts, which you have approved earlier, I think they have to think, sit in a room
They have to start thinking, they have to start, they have to start monitoring themselves and call those people and sit with them. And action has to be taken against those people who have sent us this letter of refusal of a censor certificate. So also speaking about the industry, क्योंकि आपने industry का जिक्र किया अभी, do you think so the industry stands united? They have an equilibrium when it comes to any film facing these kind of problems in a censor board, like for example like a Padmavat or an Udta Punjab which you supported, or a Delhi Belly, or even say a sex comedy like Masti Zade or Veere Di Wedding. जब भी उनको प्रॉब्लम होती है सेंसर की तरफ से तो हम देखते हैं कि पूरी इंडस्ट्री एकजुट खड़ी हो जाती है. Do you think so that there is a kind of a selective backing from the industry? Russell, industry is not selective. The difference is between a silent majority and a majority. Okay? You don't expect everybody to come on the street and protest. Everybody cannot be Ashok Pandit, na? So everybody has his own style of protesting. Some people mail, some people tweet, some people do that. But believe me, the kind of calls I've got since yesterday, when it came, when all of you flashed it, they all are worried कि हम फिल्म के सपोज हमने कोई ऐसा शॉट डाल दिया होता उसमें जो फिल्म में नहीं है, then we take the brunt. Then we have committed a mistake. There is no two opinions on that. You are absolutely right, because you have cheated the censor by putting a shot which is not there in the film. Then we should be pulled up. But the point is, again I reiterate that if things are there in the film, same things, what right do you have to refuse the trailer? That's a simple thing. There is nothing more than that. Ashok sir, yeah, here from Dainik Bhaskar. Yeah. here. सर अगला स्टेप क्या होगा? मतलब आप लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या अवार्ड वापसी करेंगे जो सरकार से मिला? नहीं, हम उन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं. अवार्ड वापसी भी तो हम बिलीव ही नहीं करते हैं, क्योंकि अवार्ड वापसी गैंग वैसे ही, मतलब अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं उनके बारे में. यू सी, ट्रेलर जो हमने लॉन्च तो कर दिया, ठीक है, थिएटर में नहीं किया, आपके सामने किया, आपके पक्ष में किया, और आप लोगों ने रिएक्ट किया इस पर. कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 तारीख को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है. फिल्म तो नहीं रुक रही है. हम आज सिर्फ एज सिटीजन्स, एज पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, हम ये सवाल खड़ा करना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि ये हुआ क्यों और क्या तरीका है ये, ताकि आगे चल के इस चीज को मेंड करें. ये तो हमारा क्लासिक एग्जाम्पल है. ये एग्जाम्पल को कोट करके, एग्जाम्पल पूरी सिस्टम को बैठ के, ताकि आगे गलती नहीं हो. ये मेकर्स तो कंफ्यूज हो गए ना, फिल्म मेकर्स तो कंफ्यूज हो गए. आज संजय कंफ्यूज हो गए, हम कंफ्यूज हो गए, किरण जी कंफ्यूज हो गए, गुलाब जी कंफ्यूज हो गए, कल सारे प्रोड्यूसर्स कंफ्यूज. भाई आपने एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया कि फिल्म से ट्रेलर का कोई लेना देना नहीं है. जैसे ट्रेलर जो है वो 72 हुरे नहीं है, वो 75 हुरे का ट्रेलर है और 72 हुरे की फिल्म है. अलग अलग फिल्म नहीं है ना, बात तो वही है. हम 72 और 75 की बात ही नहीं कर रहे हैं, फिल्म तो वही है. So this is what I'm trying to make you understand is this is a very serious issue. This is a very serious question that the CBFC has raised an issue for the industry, and the entire industry should react to it and will react to it. आगे लोग परेशान ना होते, कोर्ट जाने से कुछ नहीं होता. भाई हमारी इंडस्ट्री है ना, CBFC पे हमारे देश का ही है, लोग भी हमारे देश के ही हैं. ये कोई झगड़े की बात नहीं है. We are not fighting against each other. We are not across the table. What we are trying to say is कि this decision जिसने लिया हुआ है, an inquiry should be initiated against those people. Who are these people responsible for it? सर लेकिन ऐसा लेकिन सर ऐसा होता नहीं. उड़ता पंजाब के टाइम पे क्या हुआ कि हाई कोर्ट के कहने पर सर्टिफिकेशन जारी हुआ और उस पर लिखा हुआ था बाकायदा कि ये हाई कोर्ट ने दिया है, CBFC ने नहीं दिया है. और आज की तारीख में जब OTT और इतने सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर ऑडियंस जा सकती है, क्या CBFC का औचित्य है देश में? होना चाहिए वैसी संस्था? नहीं, देखो that's a very different debate altogether. उसके लिए हम अलग सेमिनार करेंगे. CBFC is an autonomous body. It's a government organization. Right है कि गलत है, let's not get into the debate of it because it's a very long debate and we don't want to get into that. We are concentrating here today on our film. बहुत जरूर है. This film की success हमारे लिए बहुत important है. इस फिल्म का सक्सेस हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी हैव रेज्ड, संजय एंड द प्रोड्यूसर्स हैव रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट, एज अ राइटर डायरेक्टर ही हैज रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू फॉर द पीपल टू रिएक्ट एंड पीपल टू अंडरस्टैंड. दैट्स ऑल. हाय सर, एक बस एक आखिरी सवाल कि संजय सर से था सवाल
कि सर मतलब ये जो इस तरह की फिल्में हैं 72 हो रहे हैं, इससे मतलब देश का जो सोशल फैब्रिक है वो कितना अफेक्ट नहीं होगा? लोग सोचेंगे इसके बारे में। सॉरी संजय। या देखिए 7 तारीख को फिल्म देख लीजिए, ये बातें हम उसके बाद में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज मैं फिल्म के बारे में ऑब्वियस मजबूरियाँ होती हैं कि आप पहले से कुछ रिवील नहीं करना चाहते और हम बहुत सारी चीज़ों को सोच लेते हैं। फिल्म टेररिज्म की बात करती है, टेररिज्म से ज़रूर जो सोशल फैब्रिक है, जो समाज है वो बढ़ता है, तकलीफ़ें होती हैं, फिल्म उसी चीज़ की बात कर रही है। एक और रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि हमने अभी ट्रेलर देखा है, ट्रेलर के बारे में बात करें ज़्यादा बेहतर होगा, हम डिविएट करके चीज़ों को, क्योंकि ये चाहता हूँ मैं आपके रिएक्शन ट्रेलर को लेके जानने का, उसके इम्पैक्ट को, वो ज़्यादा बेहतर होगा। हम और सारे चीज़ों के अंदर डिविएट हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जब तक आप फिल्म नहीं देखेंगे आप सही कॉन्टेक्स्ट को समझ पाएंगे इसके, उसके बाद ज़्यादा बेहतर होगा इसके ऊपर बात करने में। भाई Hi, hi. Sanjay, Mayur here Siraj. from hello. जी हेलो। हाँ जी संजय जी, हाय, मयूर हियर फ्रॉम बियॉन्ड बॉलीवुड। मेरे 2 सवाल है आपसे। ट्रेलर देखने के बाद और लाइक आई बिलीव ग्लोबली एनी फेथ अक्रॉस द ग्लोब इट अराइव्स डिराइव्स फ्रॉम एनी मैन्युस्क्रिप्ट और एनीथिंग व्हिच इज इन स्क्रिप्ट कैन बी एडिटेड, देयर कैन बी अ कोर्स करेक्शन। और आपके ट्रेलर में जो एक लाइन है दैट देयर बिलीफ बिकेम देयर कर्स, ऑब्वियसली फिल्म तो एक माध्यम है लेकिन वास्तविक जीवन में इस पॉइंट को समझाना कितना कठिन होता है? देखिए, जो जिन लोगों को मोटिवेट किया जाता है टेररिज्म के लिए, जो इस तरीके की चीज़ों को करते हैं, उनको एक ख़ास तरीके से तैयार किया जाता है, जिसके लिए बहुत सारे बातों को, आइडियोलॉजीज़ को और कभी कभी उन सब बातों को जिनको हम आमतौर पे बातें नहीं करते उनका इस्तेमाल किया जाता है अपना पर्पस अचीव करने के लिए। हम आसपास ये चीज़ें देख रहे हैं, टेररिज्म जिस कदर हो रहा है हमारे आसपास। अभी कुछ टाइम पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी यूएस के अंदर टेररिज्म की बात की है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो हिंदुस्तान बहुत फेस करता आया ही है और फिल्में भी समाज से ही उठती हैं। ये एक इंटरेस्टिंग नज़रिया, मैं फ़िलहाल इतना ही बोलना चाहूँगा टेररिज्म को लेके, इसको देखिए और उसके बाद में इसके ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ें एक स्पेसिफिक मैं सिर्फ फिल्म मेकर के तौर पर बात करूं तो ज़्यादा बेहतर है कि मैं समाज या और चीज़ों के बारे में, क्योंकि जो मेरी फील्ड है मैं उसके बारे में बात कर सकता हूं, ज़्यादा बेहतर बता सकता हूं। सर मेरे एक संजय, मैं सिराज सैयद सवाल है, जस्ट वन फाइनल क्वेश्चन प्लीज। सर ऑब्वियसली जो ऐसी फिल्में हैं, मेरा मानना है कि ये इंपॉर्टेंट इश्यूज है, इनके ऊपर बिल्कुल फिल्में होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। बट जो जैसे कुछ फिल्में आई हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट कहीं ना कहीं एक देखा है कि शायद एक टेम्पलेट है और जिसके कारण फिर ये भी बात होती है कि कहीं ना कहीं एक स्टीरियोटाइपिंग ऑफ द एंटायर कम्युनिटी हो जाती है। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे संजय जी? मुझे लगता है आप फिर अगेन मैं वही बात दोहराऊंगा कि आप फिल्म देख लीजिए। रही बात ये कि कोई टेम्पलेट, देखिए अगर कहीं पर कोई बुराई है और आप उसके बारे में बात करते हैं तो आप पीछे क्यों हटना चाहते हैं, चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? टेररिज्म गलत है, आप मानते हैं इस बात को, तो अगर उसके ऊपर एक फिल्म बनती है, वो बात करती है, तो ये टेम्पलेट में कहाँ से आ गई? टेररिज्म को बहुत सारा, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि यूरोप, हॉलीवुड, उन लोगों ने बहुत फिल्म्स बनाई हैं इसके बारे में, ये भी उनमें से एक है। आप इसको एक सर्टेन कैटेगरी में मत डालिए। दूसरी बात, जो ये 2021 में इस फिल्म को अवार्ड मिला है, तो ऐसा नहीं है कि ये किसी फिल्म के बाद आई है या किसी टेम्पलेट का पार्ट है। हर चीज़ का अपना स्पेस है। हम एक बात कहना चाहते थे जिस चीज़ को हम प्रभावी ढंग से कहने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जो सिंसेरिटी के साथ में ऐसे सब्जेक्ट्स को, जो संजीदा विषयों के ऊपर फिल्म होती है, उनको ही ज़्यादा मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं, जो अभी अशोक सर ने बताया ये चीज़ें। तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी बहुत सारी मुश्किलें फेस करते हैं, फिर एक सर्टेन तरीके से आप बिना देखे ब्रांड कर देते हैं उनको। ये भी एक नज़रिया है। अगर मैं मान भी लूँ आपकी बात को, तो आप दूसरे पक्ष को सुनना क्यों नहीं चाहते? उसके तो सभी तरीके की चीज़ों के लिए स्पेस होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है। मेरा ये नज़रिया है जिससे मैंने इस बात को कहने की कोशिश की है। मैंने टेररिज्म की बात की है, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप उसको किसी विशेष वर्ग से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। संजय जी और सिराज सैयद फ्रॉम filmfestivals.com। जी, ये जानना चाह रहा था कि इस फिल्म के लिए आपने कितनी रिसर्च की, किस किस तरह की रिसर्च की, और उसको स्क्रीन प्ले में ढालते हुए और एक लेंस में बांधते हुए
क्या क्या मुश्किलें पेश आई आपके सामने? सर एक तो ये जो रिसर्च इस तरीके के सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको ऑब्वियसली करनी पड़ती है, बट फॉर्चुनेटली आज के टाइम में टेररिज्म के जितने इश्यूज़ हैं, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, आपको ये मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो न सिर्फ मतलब हमारी राइटिंग टीम ने या जो दूसरा क्रू था उन्होंने, बल्कि एक्टर्स ने भी ख़ास तौर से किस लहजे के अंदर बात करनी है, बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कशॉप्स हुई, बहुत एक लंबा प्रोसेस रहा उसकी तैयारी का, सो दैट कि जैसे जिस भाषा का इसमें इस्तेमाल किया है पवन मल्होत्रा ने, वो सराइकी बोलते हैं स्पेशली, हालांकि वो पंजाबी हैं लेकिन फिर भी सराइकी वो ये लाहौर में बोली जाती है। तो उसके एक्सपर्ट से जो मतलब हर तरीके के जो चीज़ें होती हैं कि बेहतर और ऑथेंटिक तरीके से प्रेजेंट कर सकें, उसका भरपूर ख्याल रखा गया है इसके अंदर। और ऑफ कोर्स रिसर्च की ज़रूरत होती है, लेकिन ये एक जिस खास चीज़ के बारे में बात कर रही है, आप जब वो फिल्म देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि उसकी रिसर्च नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन जो कोट्स हैं, जो बातें हैं, जो डायलॉग्स के अंदर जो चीज़ें हैं, वो बहुत ऑथेंटिक और काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स के साथ में डिस्कस किया गया है, क्योंकि बहुत थिन लाइन होती है जब आप इस तरीके की बात करते हैं। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन सबको किया है। तो ऑफ कोर्स हर फिल्म की अपना एक प्रोसेस होता है, सभी लोग हार्ड वर्क करते हैं और ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा है या उसमें कम है। मुझे लगता है कि फ़िल्म बनाना ही बहुत मेहनत का काम होता है। तो ये नई बात मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज़ ये पैशन है, हमारा शौक़ है, और तो जो भी होता है बिकॉज़ उसी दुनिया में जीते हैं, तो सारी चीज़ें जो हैं वो उसके लिए जो पॉसिबल है वो इंसान करता है। संजय जी और अशोक जी दोनों सवाल में, अभिषेक शर्मा इंडिया न्यूज से हूँ मैं। सवाल ये है कि क्या आप कहाँ अभिषेक तू? जी इधर दोनों से सवाल है। सवाल ये है सर कि क्या 72 हूरे नाम को लेकर लोगों का विरोध है? आप बता रहे हैं फिल्में में शायद ऐसा कुछ नहीं होगा, जो भी एक आतंकवाद के ऊपर बनाया है, लेकिन क्या लग रहा है कि नाम को लेकर एक बड़ा विरोध हो गया? क्योंकि दूसरे धर्म के लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर हमको आप बदनाम कर रहे हैं, जो दूसरे धर्म के मुसलमान की बात करें। तो कहीं ना कहीं लगता है क्या जानबूझकर एक धर्म को टारगेट किया गया है, इसलिए 72 हूरा नाम दिया गया है, और यही कारण है विरोध बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, जो सेंसर बोर्ड ने न दिया हो परमिशन? अभिषेक, आपने हमारे अलावा सुना है कभी 72 हूरे? फिल्म के अलावा भी सुना है कि नहीं आपने? आपने मौलवियों से सुना है कि नहीं सुना है? आप न्यूज़ की इंडस्ट्री के हैं तो आप तो रोज़ वही चला चला के टीआरपी बढ़ा रहे हो अपनी, है ना? मौलवी जब 72 हूरे करते हैं, डिबेट्स में हो रहा है सब कुछ, तो ये हकीकत तो है, ये तो आप नकार नहीं सकते हो कि हकीकत नहीं है, ठीक है ना? मैं तो कश्मीर से हूँ, तो मैं तो वहाँ तो हर गली में, हर कूचे में 72 हूरे का जिक्र होता है। तो ये कहना कि इट्स अगेंस्ट अ रिलीजन, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम, जैसे संजय जी ने कहा, हम जो हैं इसमें सिर्फ टेररिज्म की बात कर रहे हैं, आप कैसे वर्गला रहे हैं लोगों को। और अभिषेक, बात का एहसास हम क्यों जुड़े इस फिल्म के साथ? टेररिज्म को जितना नज़दीक से मैंने देखा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि किसी ने देखा होगा। मेरी बदकिस्मती है कि बिकॉज मैं ऐसे इलाके का हूँ, ऐसे जगह का हूँ, कि हमने दिन रात इनको फेस किया है, ठीक है ना? सो जहाँ तक सिंसियरिटी का सवाल है, जहाँ तक ईमानदारी का सवाल है, और तभी हम इस फिल्म के साथ जुड़े हैं। एक भी चीज़ इस फिल्म में वो नहीं है जो कि हमने बताई है फिल्म में। ये मैं संजय की तरफ से या प्रोड्यूसर्स की तरफ से, बाकी प्रोड्यूसर की तरफ से मैं आपको जानता हूँ, इट्स अ सीरियस इशू जो ये फिल्म रेस करती है। इट्स फॉर एवरीवन, एक रिलीजन बेस नहीं है। और ये कहना कि हम लोग किसी को टारगेट कर रहे हैं, वो भी गलत है। जैसे संजय ने कहा, जिस दिन आप फिल्म देखोगे आप रियलाइज करोगे कि कितनी सीरियस फिल्म है, कितनी ईमानदारी से बनाई गई फिल्म है, और कितना इंपॉर्टेंट इशू रेस किया गया है। ये फ्रिवलेस फिल्म नहीं है, ये किसी का मजाक उड़ाने वाली फिल्म नहीं है। इट्स अ सीरियसली मेड फिल्म। और संजय, जिसने पहले लाहौर बनाई है, इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इतनी बड़ी फिल्म बनाई है, तो एक सीरियस फिल्म मेकर आपके सामने है। एक ऐसा फिल्म मेकर है जो चीज़ों को समझता है, एक ऐसा प्रोड्यूसर है जो चीज़ों को समझता है, विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम एनी क्वार्टर, फ्रॉम एनीवन। अगर गुलाब सिंह जी या किरण जी या अनिरुद्ध या इनकी पूरी टीम खड़ी होती है, तो खाली प्रोपेगेंडा के लिए और अपने करोड़ों रुपए जलाने के लिए नहीं हो सकता ना। इतने बेवकूफ़ तो नहीं है, तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, इन्होंने फिल्में बनाई इतनी बड़ी बड़ी, तो बेवकूफ़ तो कोई नहीं है।
सो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग को अंडर एस्टिमेट मत करो, किसी भी मेकर को अंडर एस्टिमेट मत करो, किसी भी डायरेक्टर को अंडर एस्टिमेट मत करो, किसी भी प्रोड्यूसर को अंडर एस्टिमेट मत करो। उसको दिल से लगता है कि ये इशू पे डिस्कशन होना चाहिए, ये इशू पे फिल्म बननी चाहिए, वो फिल्म बनाता है। हम मोर्चे नहीं निकालते हैं, हम फिल्में बनाते हैं। बात इतनी सी। संजय, मैं तो आपका सवाल ही भूल गया क्योंकि सर ने इतना परफेक्ट जवाब दिया है। बनीश एलिट न्यूज़ से। सर यहाँ मेरा सवाल गुलाब जी से, अनिरुद्ध एज अ प्रोड्यूसर आप दोनों से मेरा जवाब है। जैसा अभी अशोक जी ने बोला कि पैसा चलाने के लिए कोई फिल्म नहीं बनाता है, जाहिर सी बात है जब फिल्म बनी है और नाम भी ऐसा है तो कंट्रोवर्सी तो होनी ही थी, और रिलीज तक कई अड़चने आनी थी, ये भी तय रहता है, जैसा अभी ट्रेलर के साथ हो रहा है। आपके माइंडसेट में क्या चल रहा था उस समय जब आप इस फिल्म में पैसा लगा रहे थे या इन्वेस्ट कर रहे थे कि इसको आगे चल के, क्योंकि अड़चने तो आनी ही है, कोई भी नहीं चाहता किसी अड़चन में फंसे, फिल्म आराम से निकल जाए, पैसे आए, सब कुछ आए, ऐसा रेवेन्यू भी दिमाग में चलता है एज ए बिजनेसमैन। तो आप दोनों से ये सवाल है मेरा। अच्छा, जैसे मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी कि फिल्म बनाने का एक अवसर, और वो भी एक ऐसी फिल्म जिसमें सच बोलने का अवसर हो, और ऐसा सच जो समाज की दशा और दिशा दोनों तय करने वाला हो, उसमें पैसा लगाने से पहले ये डे वन हर आदमी जो मुझसे मिला, जो कि फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता था या जो कुछ भी इसके बारे में जानकारी रखता था, उसने मुझे डिमोरलाइज किया। उसने मुझे समझाया कि पैसा आप आग में डाल रहे हो, पानी में नहीं डाल रहे हो। पानी का पैसा फिर भी निकाल के सुखाया जा सकता है, लेकिन आप पैसा जला रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा एक ऐसी फिल्म के लिए लगा दूं जो एक विषय को सामने लेके आए, एक विचार को सामने रखे, जिसके ऊपर वाद विवाद हो सके, जिसके ऊपर बातचीत हो सके कि ये क्या ठीक है, क्या इस तरीके से युवाओं को बगलाना और युवाओं को एक आतंक के रास्ते पे ले जाना और असंख्य लोगों की जान ले लेना, उनके परिवारों को उजाड़ देना, धन संपत्ति को समाप्त कर देना, क्या ये ठीक है? इस पे अगर हम एक विचार खड़ा कर सकते हैं, ग्लोबली हम लोगों को ये मौका दें और कहें कि आप इस पे विचार करिए और उन लोगों को कंडेम करिए जो ऐसा रास्ता अख्तियार करते हैं, धर्म का नाम लेकर के युवाओं को बर्बाद और बगला रहे हैं, उनको रोका जाए। ये विचार अगर कहीं आगे जा सकता है तो मेरा पैसा आग में जाए, पानी में जाए, मैं उसकी परवाह नहीं करूँगा। अशोक जी एक नहीं, अभी तो 7th के बाद देखा जाएगा क्या है। वी आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द रिलीज नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हाउ पीपल रिएक्ट टू इट। नहीं, वी आर डूइंग इट ऑन ओन। Gulab ji is distributing and releasing the film on his own. Yeah, there is no studio, there is no partner, there is nobody. Sanjay, Kiran ji, Anirudh and Gulab ji, they themselves, we are all releasing it on our own. We are confident about the film because we believe in this film. अशोक जी, एक सवाल फिल्म की टाइमिंग को लेकर था, और ये मैं एक जर्नलिस्ट के होने के नाते भी पूछ रहा हूँ, और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से ही कुछ और लोग भी थोड़े दिनों के बाद या थोड़े टाइम के बाद बात करना शुरू कर देंगे। टाइमिंग, फिल्म को बने मेरे ख्याल से 2-3 साल हो चुके हैं। 2021 में प्री फाइल हो, और भी बहुत सारी हैं, और लाइन में और बहुत सारी आ रही हैं, नाम मेरे पास है। तो आपकी इंडस्ट्री के ही लोग कहते हैं कि एक टाइमिंग को ध्यान में रखकर इस तरह का रिलीज किया जा रहा है। जो प्रोपेगेंडा, जो शब्द आपको बहुत आपत्ति है, वो यहाँ पर उठ रही है टाइमिंग को लेकर, कि एक तरह का माहौल क्रिएट करने को लेकर। और लाइन से देखा जाए तो एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर ही फिल्में, या उसके धर्म के अंदर जो बुराइयां हैं उनको फिल्म के जरिए सामने लाने को लेकर ही क्यों इतना ज्यादा जोर दिया जा रहा है? वहां पर सवाल आपकी टाइमिंग का है, नियत का नहीं। आपको कौन रोक रहा है वो फिल्म बनाने के लिए जो आप बनाना चाहते हैं? कोई नहीं रोक रहा ना आपको मतलब नॉट आपको, उन लोगों की बात बताओ। मैंने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर प्रोड्यूस की थी, ठीक है ना। और एक बात समझनी चाहिए, हमारे देश में हर 3 महीने में एक इलेक्शन होता है। ये 5 साल के बाद तो एक फास है कि 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, हर 3 महीने में कोई ना कोई इलेक्शन है। तो इस हिसाब से तो हमारे हिंदुस्तान में फिल्में नहीं बनेंगी, फिल्में बनाने की जरूरत ही नहीं है। सो जो इशू बेस्ड फिल्म मेकर्स हैं, जो सीरियस फिल्म मेकर्स हैं, वो तो फिर फिल्म बना ही नहीं पाएंगे। फिर हमको तो टारगेट है यार 3 महीने के बाद इलेक्शन आने वाला है, चुनाव आने वाला है, पर फिल्म मत बनाइए। ये जो कॉम्प्लिसिटी है और ये गिल्ट की फीलिंग जो है ना, वो मेकर्स में नहीं होती, वो प्रोड्यूसर्स में नहीं होती। कोई भी किसी भी फिल्म को आप लेके चलो, वो टारगेट, वो एक अपना शेड्यूल बनाता है, उसको इंस्पायर करता है फिल्म मेकर को, संजय को, गुलाब जी को, सबको। एक सब्जेक्ट जब हम सब बैठते हैं और हमारे दिमाग में ये आता नहीं है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, हमारे पॉलिटिकल बिलीफ सबके अलग अलग अपने अपने हैं, हर आदमी के अपने पॉलिटिकल बिलीफ है, बट दैट डजंट कम इन द विद ऑफ मेकिंग अ फिल्म। ये चीजें हम लोग को दिमाग से निकाल देना चाहिए।
हम लोग पॉलिटिशियंस नहीं है, पहली बात तो ये बताइए। ये पॉलिटिशियंस होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि यार 4 साल के बाद 3 साल के बाद चुनाव है, चले पेट्रोल बांटना शुरू करते हैं, खाना बांटना शुरू करते हैं। वी आर नॉट दैट, ट्रीट अस लाइक क्रिएटिव पीपल, मेकर्स द वे यू आर क्रिएटिव पीपल। हमको उस लेवल पे मत लेके आओ, यू नो, डोंट गेट अस इनटू दैट लेवल वेयर वी आर इतने इंटेलिजेंट हम लोग कि हम पॉलिटिकल सिनेरियो देख के हम फिल्में बनाएंगे, ऐसे नहीं होता है। संजय ने जब फिल्म बनाई थी या सोचा था तो उसके स्क्रिप्टों पे काम हुआ है, टाइम लगा है। सो दिस थिंकिंग और दिस लॉजिक और दिस फिलॉसफी ऑफ मेकर्स टाइमिंग द फिल्म एज पर द इलेक्शंस, वी ऑल टोटली रिफ्यूज इट एंड आई थिंक देयर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग ऑन दिस थिंग। फिर तो बोलने के लिए तो आदमी कुछ भी बोलता है, उससे कुछ नहीं हो सकता। अशोक जी, मेरा सवाल ये है कि रवि एक सवाल ये था, रवि ने और मैंने शर्ट की कलर पहनी है तो बोलने दो उसको। बोल रवि। सर एक सवाल था, एक सेकंड लिख के लाया तू? नहीं, एक सवाल था कि ये फिल्म पहले सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसको नेशनल अवार्ड भी मिला है। मैंने संजय पुरन सिंह का इंटरव्यू भी किया था घर जाकर जब इसे नेशनल अवार्ड मिला था। मेरा सवाल है कि इसे दोबारा रिलीज करने की आवश्यकता आप लोगों को क्यों महसूस हुई? इसके पीछे की कुछ वजहों पर अगर आप लोग गौर फरमा सके तो अच्छा होगा। तू दूसरी बार देख ले फिल्म, क्या प्रॉब्लम है? सर मैं दे दूं इसका जवाब। रवि जी, ये कहाँ रिलीज हुई थी फिल्म? सिनेमाघर आप रिसर्च करके आए होंगे। कुछ सिनेमाघरों में तो रिलीज हुई थी और जैसे नेशनल अवार्ड तो फिल्म रिलीज होने के सिनेमाघरों में रिलीज हो तब भी मिलता है। आपकी रिसर्च पूरी नहीं है। नेशनल अवार्ड के लिए सेंसर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है कि वो हिंदुस्तान में बनी है और उसके लिए रिलीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है। ये अक्सर हम मान लेते हैं जब इसको बोलते हैं इफ़ी के अंदर वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है, क्योंकि वहाँ पहली बार ये फिल्म दिखाई जा रही है। 2000 जो ये कोविड से पहले ये इफ़ी के अंदर फिल्म दिखाई गई थी, जहाँ पर कुछ फिल्म क्रिटिक्स ने इसको देखा था और रिव्यू किया था इस फिल्म के बारे में, क्योंकि जब आप दिखाते हैं यही एक सिस्टम होता है फिल्म्स को लेके। कमर्शियल रिलीज़ ये अब हो रही है। अच्छा, मुझे बताया गया था टीम की तरफ से कि कुछ सिनेमाघरों में रिलीज। जिसने तेरे को बताया महाप्रसाद भेज देना उसको। अशोक जी, एक सवाल मेरा सवाल एक ये है कि मतलब सीबीएफसी बोर्ड से तो मतलब जैसा आपने कहा कि सिनेमा के लिए तो पास हो गई है, बट अगर एक बार जब रिलीज हो जाएगी तो उसके बाद जो है सोशल मीडिया पे ट्रोलर्स होंगे, नेटिजन्स होंगे जो है बॉयकॉट करेंगे फिल्म को, तो क्या उसके लिए भी तैयार हैं आप लोग? हमारे सबके पास AK-47 है हाथ में, टेंशन मत ले तू। I think let's end the press conference. एक अशोक जी, एक सवाल एक आखिरी सवाल अशोक जी आपसे। आपने बोला कि सेंसर बोर्ड की बातें, आपने तमाम बातें की। क्या आप पर्सनली प्रसून जोशी सर से मिलने वाले हैं? आपके दोस्त भी हैं, आप पर्सनली उनसे बात करेंगे इस बारे में और किस तरह से सॉल्व करेंगे? Let's see कैसे how things take off। मैं आज तो नहीं बता सकता, हो सकता है प्रसून मिले मेरे को, मिलेंगे, मिलने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी। हम लोग एक ही इंडस्ट्री के लोग हैं। That's not, we have raised an issue today, रवि। अशोक जी, झगड़ा थोड़ी है, कोई मारामारी थोड़ी है। It's an issue. It's an issue which we have raised. That's as important as that. जी बोलिए। जी अशोक जी, मैं स्मिता, दैनिक जागरण से। अशोक जी, आतंकवाद पे बहुत सारी बातें चर्चा होती हैं, खबरें भी आती हैं, फिल्में बहुत कम बनती हैं, या तो लार्जर देन लाइफ होती है। रियलिस्टिक फिल्में अब थोड़ा आना शुरू हुई हैं। केरल स्टोरी में जो भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें लेकिन दिखाई भी गई कि क्या चीज़ें होती हैं। तो आपको लगता है कि कुछ लोग जागेंगे, जो नई पीढ़ी है जो रास्ता भटक जाती है, उसके लिए कहीं ना कहीं ये एक कहना चाहिए टॉर्च बेरर की तरह काम करेगा? ये फिल्में कहीं ना कहीं उनको रास्ता भटकने से रोकेंगी भी, क्योंकि इस पहलू पे बहुत कम बातें होती हैं। संजय जी, आप चाहें तो आप भी जवाब दे सकते हैं। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। मेरा ये कहना है कि आतंकवाद को लेके जो फिल्में बनती हैं उस पे मेनली धर्म, बाकी चीज़ों पे चर्चा होती है, लेकिन ये क्यों जन्मा, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, उस पे चर्चा बहुत कम होती है। तो इस तरीके की फिल्में बनने के बाद आपको लगता है कि जो लोग इस तरीके के रास्ते पे चल पड़ते हैं या जो मजबूरन आते हैं, उनको कितना दिशा दिखाने में काम करेंगी ये फिल्में? मैम मैं बहुत ज़्यादा सिनेमा से उम्मीद नहीं रखता कि वो चीज़ों को बदल देंगे, लेकिन कहीं पर अगर आप इस तरीके के संजीदा विषयों के ऊपर जब फिल्में देखते हैं तो अक्सर लोग बातें करते हैं, और वो बातें जो हैं वो कुछ आगे तक जाती हैं। तो उससे मुझे लगता है कि कुछ लोगों को एक
सोचने का नज़रिया जो है वो ज़रूर मिलता है। बिकॉज आप लकीर के सीधे चलते रहेंगे और किसी और पक्ष को नहीं मानेंगे तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मुझे लगता है कि सिनेमा जब इस तरीके से मेन स्ट्रीम में आके बातें करने लगता है तो अक्सर ये चीज़ें थोड़ी आगे पहुंचती हैं, न्यूज़ चैनल्स पे बात होती है, लोग डिस्कस करते हैं, डिबेट्स होती हैं, तो थोड़ा से ज़्यादा पहलुओं के ऊपर रोशनी पड़ती है जो ऑफ कोर्स मददगार होती है इस चीज़ के अंदर। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज इसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा ऑडियो विजुअल का बहुत ज़्यादा होता है। और अगर कुछ लोग इस सीधे को, अगर इसको ये एंटीथेसिस है टेररिज्म को लेके, अगर लोग इसको समझते हैं तो इससे ज़्यादा बेहतर बात कुछ हो नहीं सकती।